दोस्तों, अगर आपको भी कोलकाता और हैदराबाद के बीच रोंगटे खड़े कर देने वाला मुकाबला पसंद आया हो तो हमारे इस वीडियो को दिल से एक लाइक जरूर कीजिएगा। आज के वीडियो का लाइक टारगेट केवल 400 का है। दोस्तों, ईडन गार्डन के मैदान पर कोलकाता की टीम ने रचाई इतिहास। आईपीएल की सबसे मजबूत टीम हैदराबाद को घुटने टेकने पर कर दिया मजबूर और दर्ज की कोलकाता ने कभी न भूलने वाली जीत। तो आखिर कैसे वरुण चक्रवर्ती, वैभव अरोड़ा और हर्षित राणा की घातक गेंदबाजी के आगे फ्लॉप हुई हैदराबाद के एक से बढ़कर एक बल्लेबाज? कैसे कोलकाता की टीम ने दर्ज की कभी ना भूलने वाली जीत? इन दोनों टीमों के बीच खेले गए रोंगटे खड़े कर देने वाले मुकाबले की पूरी हाईलाइट तो हम आपको इस वीडियो में जरूर दिखाएंगे। लेकिन उससे पहले आपको क्या लगता है, इस बार आईपीएल की ट्रॉफी कौन जीतेगा? आप खुद नीचे कमेंट करके जरूर बताइए। दोस्तों, आईपीएल इतिहास की दो सबसे बड़ी टीमें आमने सामने हुई। यह मुकाबला ईडन गार्डन के मैदान पर शुरू हुआ। इस मुकाबले में सिक्का उछाला गया तो हैदराबाद की टीम ने जीता और पहले गेंदबाजी करने का फैसला किया। वहीं कोलकाता को बल्लेबाजी करने के लिए आमंत्रित किया। कोलकाता की तरफ से पारी की शुरुआत करने के लिए दो खतरनाक बल्लेबाज क्विंटन डीकॉक के साथ सुनील नारायण आए। वहीं हैदराबाद की तरफ से पहला ओवर लेकर आए मोहम्मद शमी। बेहतरीन गेंदबाजी का नजारा दिखा रहे थे, बल्लेबाजों को खूब परेशान कर रहे थे। एक एक रन बनाना काफी मुश्किल हो रहा था। शमी ने पहले ओवर में केवल 7 रन दिए। दूसरे ओवर में गेंदबाजी करने आए हैदराबाद के कप्तान पैट कमिंस। इनका स्वागत सुनील नारायण ने पहले ही गेंद पर शानदार छक्का लगाकर किया और टीम के स्कोर को तेजी से आगे बढ़ाया। लेकिन इसी ओवर की 5वीं गेंद पर कप्तान पैट कमिंस ने डिकॉक को पवेलियन का रास्ता दिखाकर अपनी टीम को पहली सफलता 14 रनों के स्कोर पर दिला दी। डिकॉक अपनी टीम के लिए केवल 1 रन बनाकर पवेलियन लौट गए। 2 ओवर में कोलकाता का स्कोर 14 रन बन पाया। अब बल्लेबाजी करने के लिए आ चुके थे अजिंक्य रहाणे। तीसरे ओवर में गेंदबाजी करने आए हैदराबाद की तरफ से मोहम्मद शमी और इस बार उन्होंने आते ही ओवर की तीसरी गेंद पर सुनील नारायण को पवेलियन का रास्ता दिखाकर कोलकाता की कमर तोड़ दी। सुनील नारायण अपनी टीम के लिए केवल 7 रन बनाकर पवेलियन लौट गए। हैदराबाद की टीम मैच में पूरी तरह से हावी हो चुकी थी। वहीं कोलकाता की टीम बैकफुट पर आ चुकी थी। अब कोलकाता की तरफ से 2 नए बल्लेबाज आ चुके थे। अजिंक्य रहाणे का साथ देने के लिए रघुवंशी आए। इन दोनों खिलाड़ियों के कंधों पर टीम की पूरी जिम्मेदारी टिकी हुई थी। 3 ओवर में कोलकाता का स्कोर केवल 17 रन बन पाया। चौथे ओवर में गेंदबाजी करने आए हैदराबाद की तरफ से एक बार फिर पैट कमिंस। लेकिन इस बार इनका स्वागत अजिंक्य रहाणे ने 5वीं गेंद पर खतरनाक छक्का लगाकर किया और टीम के स्कोर को तेजी से आगे बढ़ाया। 4 ओवर में कोलकाता का स्कोर 26 रनों तक पहुंच गया। यह दोनों बल्लेबाज टीम के लिए तेजी से रन बटोर रहे थे। 5वें ओवर में गेंदबाजी करने आए एक बार फिर मोहम्मद शमी। बेहतरीन गेंदबाजी का नजारा दिखा रहे थे। अपनी जाल में कोलकाता के बल्लेबाजों को जकड़ कर रखा हुआ था। एक एक रन बनाना काफी मुश्किल हो रहा था। लेकिन तभी अजिंक्य रहाणे ने अपने बल्ले का मुंह खोला और ओवर की चौथी गेंद पर खतरनाक छक्का जड़कर उनका स्वागत किया। धीरे धीरे कोलकाता की टीम मैच में वापसी करती हुई नजर आ रही थी। पूरी जिम्मेदारी अजिंक्य रहाणे के कंधों पर आ चुकी थी। अजिंक्य रहाणे की बल्लेबाजी देखकर रघुवंशी ने भी अपनी बैटिंग में बदलाव किया और मोहम्मद शमी के ओवर का अंत खतरनाक चौके के साथ करके अपनी टीम को 5 ओवर में इन दोनों बल्लेबाजों ने 38 रनों तक 2 विकेट पर पहुंचा दिया। पावर प्ले के अंतिम ओवर में हैदराबाद की तरफ से बॉलिंग स्पेल में बदलाव दिखा और इस बार गेंदबाजी करने आए सिमरजीत सिंह। लेकिन हैदराबाद की उम्मीद पर पानी फेरते हुए अजिंक्य रहाणे ने दूसरी ही गेंद पर खतरनाक छक्का लगाकर सिमरजीत सिंह का स्वागत किया और टीम के स्कोर को रॉकेट की रफ्तार की तरह आगे बढ़ाया। वही ओवर की अंतिम गेंद पर रघुवंशी ने भी खतरनाक छक्का जड़कर इस ओवर से 15 रन बटोरकर अपनी टीम को पावर प्ले के 6 ओवर में ही 53 रनों तक पहुंचा दिया। यह दोनों बल्लेबाज कोलकाता के स्कोर को तेजी से आगे बढ़ा रहे थे। हैदराबाद के हर गेंदबाजों के खिलाफ टूटकर प्रहार कर रहे थे। इन दोनों खिलाड़ियों का बल्ला रुकने का बिल्कुल भी नाम नहीं ले रहा था। पावर प्ले के बाद 7वें ओवर में भी हैदराबाद की बॉलिंग स्पेल में बदलाव देखने को मिला और इस बार गेंदबाजी करने के लिए बुलाया अपने फिरकी के जादूगर जीशान अंसारी को। लेकिन जीशान का स्वागत अजिंक्य रहाणे ने अपने अंदाज में दूसरी ही गेंद पर खतरनाक चौका लगाकर किया और अपनी टीम को 7 ओवर में ही इन दोनों बल्लेबाजों ने मिलकर 61 रनों तक पहुंचा दिया। इन दोनों खिलाड़ियों के बीच एक अच्छी साझेदारी पनपत्ती हुई दिखाई दे रही थी, जो कि कोलकाता के लिए अच्छी खबर थी। हैदराबाद की तरफ से विकेट की तलाश में एक बार फिर बॉलिंग स्पेल में बड़ा बदलाव देखने को मिला और इस बार गेंदबाजी के लिए आए हर्षल पटेल। लेकिन इनका स्वागत रघुवंशी ने पहले ही गेंद पर शानदार चौका लगाकर किया और इन दोनों खिलाड़ियों के बीच 50 रनों की साझेदारी पूरी हो गई। वही रघुवंशी ने ओवर की अंतिम गेंद पर भी शानदार चौका जड़कर अपनी टीम को 8 ओवर में ही 71 रनों तक 2 विकेट पर पहुंचा दिया।
कोलकाता की टीम पूरी तरह से मैच में हावी हो चुकी थी। हर गेंदबाजों के खिलाफ यह दोनों बल्लेबाज रन बटोर रहे थे। 9वें ओवर में विकेट की तलाश में गेंदबाजी करने आए एक बार फिर जीशान अंसारी, और इस बार जीशान ने शानदार गेंदबाजी की बल्लेबाजों को खूब परेशान किया। रन बनाना काफी मुश्किल होने लगा और इस ओवर में जीशान ने केवल 4 रन दिए। 9 ओवर में कोलकाता का स्कोर केवल 75 रन 2 विकेट पर बन पाया। 10वीं ओवर में एक बार फिर गेंदबाजी करने के लिए आए खुद कप्तान पैट कमिंस। शानदार गेंदबाजी कर रहे थे, लेकिन ओवर की अंतिम गेंद पर अजिंक्य रहाणे ने करारा प्रहार करते हुए शानदार छक्का जड़ दिया और अपनी टीम को 10 ओवर में 84 रनों तक 2 विकेट पर पहुंचा दिया। 11वें ओवर में गेंदबाजी करने आए एक बार फिर जीशान अंसारी, लेकिन इस बार रघुवंशी ने उनका स्वागत तीसरी गेंद पर खतरनाक छक्का लगाकर किया और फिर चौथी गेंद पर बेहतरीन चौका जड़कर उनकी जमकर कुटाई कर दी। वही अजिंक्य रहाणे उनका भरपूर साथ निभा रहे थे। दोनों बल्लेबाज अपने अर्धशतक की तरफ बढ़ रहे थे, लेकिन जीशान ने ओवर की अंतिम गेंद पर अजिंक्य रहाणे को पवेलियन का रास्ता दिखाकर अपनी टीम को तीसरी बड़ी सफलता 97 रनों के स्कोर पर दिला दी। अजिंक्य रहाणे अपनी टीम के लिए 38 रन बनाकर पेवेलियन लौट गए। अब मैदान पर रघुवंशी का साथ देने के लिए वेंकटेश अय्यर आ चुके थे। इन दोनों खिलाड़ियों के कंधों पर टीम की पूरी जिम्मेदारी थी। 11 ओवर में कोलकाता का स्कोर 97 तक पहुंच चुका था। 12वीं ओवर में गेंदबाजी करने आए सिमरजीत सिंह। इनका स्वागत रघुवंशी ने चौथी गेंद पर चौका लगाकर किया और टीम के स्कोर को 100 रनों के पार पहुंचा दिया। 12 ओवर में कोलकाता का स्कोर 104 रनों तक पहुंच गया। 13वें ओवर में हैदराबाद की तरफ से गेंदबाजी में बदलाव दिखाओ और इस बार गेंदबाजी करने आए कमिंडू मेंडिस। पहली ही गेंद पर सिंगल लेकर रघुवंशी ने अपना अर्धशतक पूरा किया, लेकिन मेंडिस ने रघुवंशी को ज्यादा देर तक मैदान पर टिकने नहीं दिया। इसी ओवर की चौथी गेंद पर उन्हें पवेलियन का रास्ता दिखाकर कोलकाता की कमर तोड़ दी। 106 रनों के स्कोर पर कोलकाता का चौथा विकेट गिर गया। रघुवंशी टीम के लिए 50 रन बनाकर पेवेलियन लौट गए, लेकिन वेंकटेश मैदान पर टिके हुए थे। उनके साथ देने के लिए आए रिंकू सिंह। 13 ओवर में कोलकाता का स्कोर 108 रनों तक पहुंच गया। 14वें ओवर में हर्षल पटेल ने बेहतरीन गेंदबाजी की और केवल 5 रन दिए। 14 ओवर में कोलकाता का स्कोर 113 रनों तक बन पाया। 15वें ओवर में वेंकटेश ने शानदार छक्का जड़कर टीम के स्कोर को तेजी से आगे बढ़ाया और 122 रनों तक पहुंचा दिया। इसके बाद भी दोनों खिलाड़ियों का बल्ला रुकने का नाम नहीं लिया, सिर्फ चौके और छक्के लगाने लगे और अपनी टीम को 150 रनों के पार पहुंचाया। दोनों खिलाड़ियों के बीच 50 रनों की साझेदारी भी पूरी हो गई। रिंकू ने भी शानदार छक्का जड़कर अपनी टीम को 18 ओवर में 166 रनों तक पहुंचा दिया। 19वें ओवर में वेंकटेश अय्यर ने पेट कमिंस की जमकर कुटाई कर दी। 3 चौका और एक खतरनाक छक्का जड़कर अपना अर्धशतक पूरा किया और टीम के स्कोर को 19 ओवर में 187 रनों तक पहुंचा दिया। बीच में ओवर में भी वेंकटेश अय्यर ने हर्षल पटेल की जमकर कुटाई की, लेकिन इसी ओवर में वेंकटेश अपना विकेट दे बैठे और 197 रनों के स्कोर पर कोलकाता को 5वां झटका लगा। स्ट्राइक पर आ चुके थे आंद्रे रसेल। इन दोनों ने मिलकर हैदराबाद के सामने 211 रनों का लक्ष्य रखा। इस लक्ष्य का पीछा करने उतरी हैदराबाद शुरुआत बेहद खराब हुई। ट्रेविस हेड टीम के लिए केवल 4 रन बनाकर पेवेलियन लौट गए। वैभव अरोड़ा ने पहली सफलता अपनी टीम को दिलाई। अभिषेक का साथ देने आए ईशान किशन। पहले ओवर में हैदराबाद का स्कोर केवल 6 रन बन पाया। दूसरे ओवर में गेंदबाजी करने आए हर्षित राणा और इस बार हर्षित ने ओवर की अंतिम गेंद पर अभिषेक शर्मा को पवेलियन का रास्ता दिखाकर हैदराबाद की बड़ी मछली को अपने जाल में फंसा लिया। अभिषेक टीम के लिए केवल 2 रन बनाकर पेवेलियन लौट गए। 9 रनों के स्कोर पर हैदराबाद को दूसरा बड़ा झटका लग गया। तीसरे ओवर में गेंदबाजी करने आए वैभव अरोड़ा ने पहले ही गेंद परेशान किशन को पवेलियन का रास्ता दिखाकर हैदराबाद की कमर तोड़ दी। 9 रनों के स्कोर पर हैदराबाद ने अपने 3 बड़े बल्लेबाज खो दिए। ईशान किशन टीम के लिए केवल 2 रन बना सके। अब मैदान पर 2 नए बल्लेबाज नीतीश रेड्डी और मेंडिस आ चुके थे। इन दोनों खिलाड़ियों के कंधों पर टीम की पूरी जिम्मेदारी थी। 3 ओवर में हैदराबाद का स्कोर केवल 9 रन बन पाया। चौथे ओवर में हर्षित राणा ने शानदार गेंदबाजी की और केवल 5 रन दिए। 4 ओवर में हैदराबाद का स्कोर 14 रन बन पाया। 5वें ओवर में गेंदबाजी करने आए एक बार फिर वैभव अरोड़ा, लेकिन इस बार नीतीश रेड्डी ने पहली ही गेंद पर चौका लगाकर उनका स्वागत किया। उसके बाद तीसरी गेंद पर बेहतरीन चौका और फिर चौथी गेंद पर खतरनाक छक्का लगाकर टीम के स्कोर को तेजी से आगे बढ़ाया और 5 ओवर में टीम के स्कोर को 29 रनों तक पहुंचाया दिया। पावर प्ले के अंतिम ओवर में गेंदबाजी करने आए वरुण चक्रवर्ती शानदार गेंदबाजी का नजारा दिखाया। इस ओवर में उन्होंने केवल 4 रन दिए। पावर प्ले के 6 ओवर में हैदराबाद का स्कोर
स्कोर 33 रन बन पाया। पावर प्ले के बाद 7वें ओवर में गेंदबाजी करने आए आंद्रे रसेल। इनका स्वागत मेंडिस ने शानदार छक्का लगाकर किया और फिर एक बेहतरीन चौका जड़ा, लेकिन रसल ने ओवर की चौथी गेंद पर नीतीश रेड्डी को पवेलियन का रास्ता दिखाकर हैदराबाद की कमर तोड़ दी। नीतीश टीम के लिए 19 रन बनाकर पेवेलियन लौट गए और हैदराबाद को 44 रनों के स्कोर पर चौथा बड़ा झटका लग गया। अब मैदान पर मेंडिस का साथ देने हेनरी क्लासेन आए। इन दोनों ने मिलकर टीम को 7 ओवर में 50 रनों तक पहुंचा दिया। दोनों बल्लेबाज टीम के स्कोर को धीरे धीरे आगे बढ़ा रहे थे, लेकिन तभी 10वां ओवर लेकर आए सुनील नारायण ने ओवर की तीसरी गेंद पर मेंडिस को पवेलियन का रास्ता दिखाकर पूरी तरह से हैदराबाद की कमर तोड़ दी। मेंडिस टीम के लिए 27 रन बनाकर पेवेलियन लौट गए, लेकिन हेनरी क्लासेन मैदान पर टिके हुए थे। उनके साथ देने के लिए आए अनिकेत वर्मा, इन दोनों खिलाड़ियों के कंधों पर टीम की पूरी जिम्मेदारी थी। अनिकेत ने चौका जड़कर अपना खाता खोला, लेकिन ज्यादा देर तक मैदान पर टिक नहीं सके। केवल 6 रन बनाकर वरुण चक्रवर्ती के शिकार हो गए। हैदराबाद की टीम पूरी तरह से बैकफुट पर आ गई। 75 रनों के स्कोर पर 6 बल्लेबाज पेवेलियन लौट गए। अब मैदान पर हेनरी क्लासेन, इनका साथ देने खुद कप्तान पैट कमिंस आ चुके थे। इन दोनों खिलाड़ियों ने मिलकर टीम के स्कोर को धीरे धीरे आगे बढ़ाया और 13 ओवर में 90 रनों तक पहुंचा। जिस तरह से हैदराबाद का स्कोर आगे बढ़ रहा था और कोलकाता के गेंदबाज विकेट निकाल, लेकिन दोस्तों हेनरी क्लासेन भी ज्यादा देर तक मैदान पर टिक नहीं सके और 15 में ओवर की चौथी गेंद पर वैभव अरोड़ा के शिकार हो गए। इनका विकेट गिरने के बाद ताश के पत्तों की तरह हैदराबाद की टीम बिखर गई। एक ही ओवर में वरुण चक्रवर्ती ने पैट कमिंस और सिमरजीत सिंह को पवेलियन भेजकर अपनी टीम की जीत सुनिश्चित कर दी। वहीं अंत में आंद्रे रसेल ने फसल पटेल को पवेलियन भेजकर अपनी टीम को 80 रनों से ऐतिहासिक जीत दिला दी और हैदराबाद की टीम 120 रनों पर ही ऑल आउट हो गई। तो दोस्तों, कोलकाता की ऐतिहासिक जीत देखकर आपको कैसा लगा? आप खुद नीचे कमेंट करके जरूर बताइए और ऐसी ही नई नई वीडियो के लिए हमारे चैनल को जरूर सब्सक्राइब करिए। धन्यवाद।